गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आप लोग बताओगे कि इस समय का मौसम कैसा है? हाँ मैम, इसमें बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ मैम, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है। मैम, इस समय तो मई का महीना है और गर्मी और पड़ेगी। पूरे साल क्या ऐसा ही मौसम रहता है? नहीं मैम, मौसम बदलते रहते हैं। नहीं मैम, गर्मी के पहले तो ठंडक थी। मैम, अभी तो गर्मी है, फिर तो बरसात आएगी। बच्चों, क्या जानते हो, मौसम जलवायु के कारण ही बदलते हैं। बच्चों, आज हम जलवायु के बारे में ही पढ़ाएंगे। किसी विस्तृत भू-भाग में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के औसत को उस स्थान को जलवायु कहते हैं तथा जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। अच्छा मैम, ये तो जलवायु की परिभाषा है। हाँ बच्चों, किसी क्षेत्र की कृषि क्रियाओं और फसलों पर वहाँ की जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। मौसम के अनुकूल ही फसलें उगाई जाती हैं। मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ, रबी और जायद। मैम, ये खरीफ, रबी और जायद क्या होता है? बच्चों, फसलों का चयन मौसम पर निर्भर है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, वातावरण गर्म व आर्द्र होती है, ऐसे स्थानों पर खरीफ में धान और गन्ना की अच्छी खेती की जाती है, जैसे बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पहाड़ी स्थानों पर ठंडक अधिक होने के कारण वहाँ सेब, नाशपाती, आड़ू और खुबानी आदि की खेती की जाती है। मैदानी क्षेत्र के तीनों मौसम में अनुकूल फसलों की खेती करके बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे खरीफ में वर्षा अच्छी होने पर धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द, मूंग और मूंगफली और गन्ना आदि की खेती की जाती है। अधिक वर्षा होने पर जल निकास की समुचित व्यवस्था उपज में वृद्धि लाती है। अच्छा मैम, रबी में क्या होता है? रबी में गेहूं, आलू, मटर और सब्जियों की बहुत अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। यदि जाड़े के दिनों में वर्षा हो जाती है तो पाला नहीं पड़ता है। असिंचित क्षेत्रों में प्राकृतिक सिंचाई से अधिक पैदावार होती है। गर्मी के मौसम में जायद की फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इन फसलों में गर्मी और लू के प्रभाव को सहन करने की पर्याप्त क्षमता होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू, परवल, तुरई तथा भिंडी आदि की बहुत अच्छी फसलें ली जाती हैं। अतः मौसम की जीविका का साधन प्राकृतिक और स्थान विशेष की जलवायु पर निर्भर करता है। अच्छा मैम, इसलिए मेरे पापा खरबूजा, तरबूज और खीरा बोए हैं। हाँ मैम, इसी वजह से मेरे पापा जायद की फसल में लौकी, ककड़ी और खीरा बोए हैं। हाँ बच्चों, समझ में आया जलवायु क्या है? हाँ मैम, बेटा मुझे पुष्पेंद्र, पता अब है, बताओ कि जलवायु मौसम की किसे कहते हैं? दशाओं के औसत को कहते हैं। वेरी गुड पुष्पेंद्र। दूसरा प्रश्न विनीत, तुम बताओगे? हाँ मैम, मुझे पता है, जलवायु का कारक तापमान, वर्षा और पवन है। वेरी गुड विनीत। मोहनी, तुम बताओ प्रश्न 3। जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? मैम, जलवायु विज्ञान। अगला प्रश्न, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? मैम, मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ, रबी और जायद। बहुत अच्छे। आप बताओ बच्चों, रबी फसल में कौन कौन से अनाज बोए जाते हैं? मैम, रबी फसल में गेहूं, आलू, मटर और सब्जियां की बहुत अच्छी फसल उगाई जाती है। हाँ बच्चों, सही। आप बताओ बच्चों, उत्तर प्रदेश में जायद की फसल में क्या बोया जाता है? मैम, उत्तर प्रदेश में जायद की फसलों में ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू, परवल, तुरई और भिंडी आदि की बहुत अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। वेरी गुड पुष्पेंद्र। मैम, खरीफ की फसल में क्या बोया जाता है मैं बताऊंगी। अरे वाह, ठीक है, बताओ। मैम, गर्मी में गन्ना और धान की बहुत अच्छी खेती होती है।
और पहाड़ी स्थानों पर जहाँ ठंडक अधिक होती है वहाँ पर सेब, नाशपाती, आड़ू और खुबानी आदि जैसी खेती होती हैं। बहुत अच्छे बच्चों लगता है कि जलवायु के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। समझ आ गया है। बच्चों इसके बारे में घर में और अच्छी तरीके से याद करना और हमें कल ज़रूर से ज़रूर दिखाना है। बच्चों हम कल सभी की कॉपी चेक करेंगे। हाँ मैम, हम लिख के दिखाएंगे। हाँ मैम, मैं भी लिख के दिखाऊंगा। मैम, मैं भी लिख के दिखाऊंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों।